नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के पहले वीडियो में हमने इतिहास और उसके भागों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें से प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा गया और ऐतिहासिक युग को लौह युग कहा गया। फिर पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा कि उसे भी 3 भागों में बांटा गया है: एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पिछले वीडियो में हमने पुरा पाषाण काल तक के तथ्यों को हमने देखा था। आज के वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को मध्य पाषाण काल माना गया है। पशुपालन की शुरुआत। मानव अब पशु पालना शुरू कर दिया। सबसे पहला पालतू बनाया कुत्ता को। आग पर नियंत्रण सीख लिया इन्होंने और उपयोग प्रारंभ कर दिया। माइक्रोलिथिक उपकरण यानी कि धारदार और छोटे छोटे औजार। पहले बड़े औजार रहते थे, पत्थरों के बड़े बड़े औजार होते थे। अभी भी पत्थरों के ही औजार हैं, लेकिन छोटे छोटे धारदार और तेज औजार ये लोग बनाने लगे। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर पत्थरों का प्रयोग किया गया, जो कि क्वार्ट्जाइट पत्थर जिनका पहले यूज़ किया जाता था, उनसे भी मजबूत पत्थरों का खोज इन्होंने किया और उनके फिर धारदार छोटे छोटे औजार का प्रयोग करना शुरू किया। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखते हैं। इनमें से प्रमुख स्थल थे बागौर, जो कि राजस्थान में है। बागौर में सबसे पहला पशुपालन का साक्ष्य मिला है, लगभग 5,000 ईसा पूर्व। आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। फिर लेखैया, इलाहाबाद, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। सबसे ज़्यादा मानव कंकाल लेखैया, इलाहाबाद से मिला है। फिर है चौपानी मांडो, इलाहाबाद का ही, यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। अगला है सराय नहराय, यह प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिले हैं और 4 नर कंकाल एक साथ मिले हैं। स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। महदहा, प्रतापगढ़, ये भी उत्तर प्रदेश, यहाँ से मृग श्रृंग के छल्ले, हड्डियों के आभूषण, मृग श्रृंग के छल्ले से बना आभूषण, हड्डियों से बना आभूषण और स्त्री पुरुष युगल समाधान, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का एक साथ दफन किया हुआ समाधान के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ से 3 नर कंकाल एक साथ मिले हैं और 5 युगल समाधान, यानी कि 5 जोड़ी, स्त्री पुरुष का जो जोड़ी है वैसा 5 युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इनमें से महत्वपूर्ण स्थानों को एक बार फिर से देख लीजिए। बागौर, राजस्थान, पशुपालन के साक्ष्य। आदमगढ़, मध्य प्रदेश, पशुपालन के साक्ष्य। लेखैया, इलाहाबाद, मानव कंकाल। चौपानी मांडो, इलाहाबाद, यहाँ से मृदभांड। सराय नहराय, ये भी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ से युद्ध के साक्ष्य। महदहा, प्रतापगढ़, यहाँ से स्त्री पुरुष युगल समाधान और हड्डियों और मृग श्रृंग के छल्ले का आभूषण का साक्ष्य। दमदमा, प्रतापगढ़, यहाँ से 3 नर कंकाल एक साथ और 5 युगल समाधान एक साथ, इनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, यह 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कहीं मानव थोड़ा विकास किए थे तो कहीं मध्य पाषाण काल जैसा ही रहा। कुछ क्षेत्रों में कृषि तथा अस्थायी आवास प्रारंभ हो गया था, तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी खाद्य संग्राहक के रूप में ही जी रहे थे। तो इसलिए ये जो काल है उसे संक्रमण काल कहा गया है कि कहीं तो विकास हो गया था, लेकिन कहीं अभी भी उसी तरह से पाषाण काल जैसी ही स्थिति थी। नव पाषाण काल के प्रमुख बदलाव हुए, उसे देखते हैं। नव पाषाण काल में सबसे बड़ा बदलाव हुआ कृषि की शुरुआत। मानव खेती करना सीख गया।
दूसरा, विधिवत रूप से पशुपालन प्रारंभ। अस्थाई आवास जीवन की शुरुआत जब खेती किए, जब यहाँ पर, जब इस प्लॉट में, जब इस ज़मीन में फसल उगाए हैं तो यहाँ तो रहना ही होगा। छोड़ के चले जाएंगे तो फसल तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अस्थाई आवास की शुरुआत हुई। और जब मानव में अस्थायित्व आता है तब विकास की शुरुआत होती है। जब अस्थायित्व आया तभी हड़प्पा जैसी सभ्यता का विकास हुआ। समाज समूह की शुरुआत हुई। जब साथ रहने लगे, जब अस्थाई आवास हुआ तो फिर एक समाज और समूह का निर्माण होना शुरू हुआ। आग का उपयोग का समुचित ज्ञान। आग का उपयोग का बिल्कुल सही तरीके से उपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया था। ऐसे तो आग का उपयोग मध्य पाषाण काल में ही करने लगे थे, लेकिन नव पाषाण काल में आग का बिल्कुल समुचित ज्ञान उन्हें हो गया था कि कैसे आग से हमें बचना है, कैसे आग से हम जानवरों से बच सकते हैं, कैसे आग से हम ठंड से बच सकते हैं, तो इस खाना पका कर खा सकते हैं। ये सब ज्ञान उन्हें हो गया था। और एक बहुत बड़ी खोज हुई, पहिया की खोज, जो कि मानव सभ्यता के विकास में गति ला दिया। इस पहिए की खोज से कुम्भकारी का भी ज्ञान हो गया। लोग बर्तन बनाने लगे। स्लेट पत्थर, पहले जो पत्थरों का यूज़ करते थे औजार बनाने के लिए, अब स्लेट पत्थर के तेज और नुकीले औजार बनाने लगे। पहली फसल इन्होंने जौ की धार्मिक कार्यों के लिए। और पहली खाद्य फसल इन्होंने गेहूँ, उसके बाद चावल और उसके बाद फिर मक्का। और नव पाषाण काल के जो मृदभांड मिले हैं वो काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। अब नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देख लेते हैं। मेहरगढ़, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पालतू भैंस के अवशेष मिले हैं। लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, यहाँ से 8000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चावल मिला है यहाँ से। कोलडिहवा, इलाहाबाद, यहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। चिरांद, सारण, बिहार, यहाँ से हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम, कश्मीर, यहाँ से गर्तावास यानी कि अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे आवास। शिकार एवं मछली पालन के भी साक्ष्य मिले। और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। बुर्जहोम की जो सभ्यता रही होगी उस समय, यदि कोई व्यक्ति मर गया तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। बुर्जहोम का मतलब होता है जन्म स्थान। गुफा कराल, ये भी कश्मीर में है, यहाँ से कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। दक्षिण भारत में महापाषाण काल यानी बड़े बड़े चट्टानों का काल। बड़े बड़े चट्टानों की कब्र में शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ क्या किया जाता था दक्षिण भारत में कि यदि कोई व्यक्ति मर गया तो उसे दफनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े चट्टानों से उसे ढक देते थे। बड़े बड़े चट्टानों का कब्र बना हुआ था, तो इसलिए उसे महापाषाण काल कहा गया। दक्षिण भारत के उस काल से रागी एवं धान की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से राख के ढेर और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल क्षेत्रों से भी कुछ अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी कुछ नव पाषाण कालीन स्थल ज्ञात हुए हैं। इसमें से संगनकल्लू इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक में। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? राख के ढेर। तो ये थे दोस्तों मध्य पाषाण काल और नव पाषाण का संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन मैं अगले वीडियो में करूँगा। उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।